और प्रेत योनि में जिसके पितर होते हैं वह उस परिवार को दुख ही दुख देते हैं। क्योंकि जब तक आपके पितर पितरलोक में नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तृप्त नहीं होंगे, तब तक आपको कष्ट झेलना अनिवार्य है। आपको कष्ट मिलते ही रहेंगे। अभी हमारे पास एक प्रेमी भगत जन का कॉल आया था कि गुरुजी, मेरी माँ की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है, जिससे हमें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। वह उस योनि में दुखी हैं, उनकी मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसका उपाय मैं बता देता हूँ बेटा। आपको यह उपाय पूर्णमासी से अगले दिन शुरू करना है, यानी कि जब कृष्ण पक्ष लग जाए, अंधेर लग जाए, पूर्णमासी से अगले ही दिन आपको क्या करना है? आपको कुछ चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी जो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको अपनी माता के लिए ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। उनके नाम से वह साड़ी बांधती थी, सूट सलवार पहनती थी, जो भी उनका रहना सहना था, जो कपड़े वो पहनती थी, उसी किस्म के कपड़े आपको ले आने हैं और वह अपने मंदिर में 21 रुपये बांध कर रख देने हैं अपनी माँ के नाम से। पहला कार्य तो आप यह करेंगे। इसके बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर में आपको जल का लोटा लेके जाना है। उसमें 1 चम्मच दूध, एक बतासा, एक चुटकी चीनी, यह डाल के आपको मंदिर चले जाना है पूर्णमासी से अगले दिन सुबह सुबह। और आपको मंदिर में पीपल के पेड़ में वह जल चढ़ा देना है, एक दीपक जला देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैं अपनी माता को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए और पितर लोक में उनको भेजने के लिए यह साधना कर रहा हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ऐसा बोल के हाथ जोड़ लीजिएगा और एक पीपल का पत्ता तोड़ लीजिएगा। पत्ता आपको पूरा तोड़ना है, साबुत, डंडी समेत। और अब जिस लोटे में आप जल लेके गए थे, उसी लोटे को मंदिर के जल से भर के घर आ जाना है। घर आ जाने के पश्चात आपको दक्षिण दिशा में, जो आपका पूजा स्थान है, उसकी दक्षिण दिशा में वो जल है जो, उसको थोड़ा थोड़ा छिड़क लेना है। ऐसे पूरे मंदिर में छिड़क लेना है, पूरे घर में छिड़क देना है। अब जब मंदिर है आपका, वहाँ दक्षिण दिशा में उस पीपल के पाते के ऊपर राम लिख लेना है। आप कुमकुम से लिख सकते हैं, सिंदूर से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं। उस पर राम लिख दीजिए और उसको दक्षिण दिशा में स्थापित कर लीजिए ज़मीन पर। उसके ऊपर दीपक की स्थापना कीजिए। दीपक तेल का जलेगा। दक्षिण दिशा में यह दीपक उस पत्ते के ऊपर रखना चाहिए आपको। उस दीपक में 2 लौंग डाल देंगे, 2-4 दाने चावल के डाल देंगे। तो इस तरह से आपको यह दीपक की स्थापना कर लेनी है और इसी दीपक के सामने अपनी माता जी की फोटो को भी किसी चौकी पर, बाजोट पर स्थापित कर लेना है और प्रार्थना करनी है कि हे पूर्ण परमात्मा, हे भगवान, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए यह साधना कर रहा हूँ। इसमें मुझे आपके आशीर्वाद की, आपके आज्ञा की ज़रूरत है। इस दीपक पर विराजमान हो जाइए प्रभु अंश के रूप में और मेरे पितरों को मुक्ति में मेरी सहायता कीजिए। ऐसे आपको कर लेना है। दीपक आपका जल गया है। अब आपको अपने गुरु से प्रार्थना करनी है मानसिक रूप से कि हे गुरुदेव, मैं अपने माता पितर की मुक्ति के लिए साधना कर रहा हूँ। इसमें मुझे आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। यह आपने बोल दिया। अब आपको हाथ में जल ले लेना है, दाएं हाथ में, और आप बोलेंगे कि हे पूर्ण परमात्मा भगवान विष्णु, मैं, अपना नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, जहाँ रहते हैं जगह का नाम बोलिए, आपका गोत्र क्या है वह बोलिए और कहिए कि हे भगवान विष्णु, मैं अपनी माता की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए यह 15 दिन की साधना कर रहा हूँ। इसमें मुझे सफलता और सिद्धि की प्राप्ति हो। मैं जप के पूरे फल को, अपनी साधना के पूरे फल को संकल्प के माध्यम से अपनी माता को समर्पित करता हूँ। ऐसा बोलकर जल जमीन पर छोड़ दीजिए। आपका संकल्प हो गया।
अब आपको क्या करना है, आपको भोग देना है, भोग की आपको व्यवस्था करनी है। भोग में आपको क्या देना है, आपको एक खपड़ा ले आना है, नारियल का, सूखे नारियल का जो गोला होता है वह ले आना है। 2 की संख्या में आप लाएंगे, वो जिसका फोटो मैं स्क्रीन पर भी डाल रहा हूँ। ये 2 गोले ले आएंगे आप। 2 गोले लाने के पश्चात इनको आप घिस लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे या मिक्सी से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर आप इसका बना के रख लेंगे। इसको किसी डब्बे में डाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको बतासों की ज़रूरत पड़ेगी। 15 बतासे आप ले आइएगा। 15 बतासे आपको ले आने हैं। बतासों को भी आप समझ सकते हैं कि बतासे क्या हैं, इसका फोटो भी मैं डाल रहा हूँ। 50 ग्राम आपको लौंग लेके आनी है। 50 ग्राम आप लौंग ले आएंगे, उसको भी डब्बे में डाल के रख लीजिएगा। इसके अलावा 1 किलो आपको चावल चाहिएंगे, आधा किलो काले तिल चाहिएंगे, आधा किलो आपको चीनी, शक्कर, खड़ी शक्कर, ये इनमें से एक चीज़ ले लीजिएगा। यदि यह न यूज करना चाहते हो, न मिलता हो, तो आप गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मीठा करने में काम आए। तो खाली यह चीज़ करनी है। पूजा के कपूर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप 1 डब्बी पूजा का कपूर भी ले आएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको प्रतिदिन इतना सा बुरादा उठाना है जो आपने नारियल के गोले को घिस कर तैयार किया है, पीस कर तैयार किया है, उसको ऐसे उठाएंगे और किसी पात्र में अपने घर की कुल देवी के नाम से 1 चुटकी घर के पितरों के नाम से, और 1 चुटकी भगवान विष्णु के नाम से, 1 चुटकी माता लक्ष्मी के नाम से, और 1 चुटकी हनुमान जी के नाम से। इन 5 देवताओं के नाम से 1 चुटकी नारियल के बुरादे की उस पात्र में रखेंगे। 1 बतासा रखेंगे और कपूर की 1 टिक्की रख के उस पर तीली लगा देंगे, यानी कि उसको जला देंगे, उसको भस्म कर देंगे। गोले का जो बुरादा है वह तुरंत आग पकड़ लेगा, बतासा भी तुरंत आग पकड़ लेगा जैसे ही आप कपूर के ऊपर लगाएंगे। अब जब आग जल जाए तो आपको 2 लौंग उठानी है और अपने घर के कुल देवी के नाम से उस आग में छोड़ देनी है। 2 लौंग उठानी है, पितरों के नाम से आग में छोड़ देनी है। 2 लौंग उठानी है भगवान विष्णु, 2 लौंग माता लक्ष्मी और 2 लौंग हनुमान जी के नाम से उस आग में छोड़ देनी है जो कि गोले के बुरादे से वहाँ जल रही है। अब आपका यह भोग का कार्य हो गया है। अब आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का पाठ आप आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ के, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, दीवार के साथ कमर लगा सकते हैं यदि आप बैठने में सक्षम नहीं, तो ऐसा आप करके 3 पाठ हनुमान चालीसा के करेंगे। अब जो चावल, काले तिल और चीनी मैंने बताई है उसका क्या करना है, आपको एक बर्तन ले लेना है खाली। जब 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले तो 1 मुट्ठी चावल की उस बर्तन में छोड़ देनी है, आधा मुट्ठी काले तिल की छोड़ देनी है, आधा मुट्ठी चीनी की छोड़ देनी है, और उसको ढक्कन बंद कर देना है। ऐसे ही आपको पूरे 15 दिन तक करना है। पूरे 15 दिन तक जब आप कर लेते हैं तो आपकी साधना यह पूर्ण होती है। 15वें दिन यानी कि अमावस्या वाले दिन आपको जो 1 मुट्ठी करके आपने चावल, तिल और चीनी डाला है उसमें दूध मिला के खीर बना लीजिए। अब यह खीर हो गया तैयार आपका। अमावस्या के दिन आपको दीपक जलाना है, फिर से वहीं पे उसी पत्ते के ऊपर दीपक रखा रहेगा 15 दिन तक। दीपक जलाना है, आपको बुरादे से भोग देना है, कपूर डाल के, लौंग डाल के, और थोड़ा सा उसमें खीर भी डाल देना है उस भोग में उस दिन। बाकी बची हुई खीर को आप कहीं गाय माता मिले उनको खिलाइए, बंदर मिले उनको खिलाइए, पशु पक्षियों को आप किसी को भी उसको खिला सकते हैं। उस पूरी खीर को आपको वहाँ खिला देना है। अगर आपके यहाँ गायें, बंदर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप बहते जल में मछलियों के लिए भी इसको अपने पितरों के नाम से डाल सकते हैं। तो यह हो गया। 15 दिन प्रतिदिन आपको भोग देना है नारियल के बुरादे से, बतासे से, लौंग से और कपूर से। इसमें आपको 5 देवताओं का नाम लेना है, पहले कुल देवी का, फिर घर के पितरों का, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी। 5 को उस पर डेली आग जलाना है।
अब वह भस्म भी इकट्ठा कर लेनी है 16 दिन तक, उसको भी बहते जल में प्रवाहित आप कर सकते हैं। तो यह आपको क्रिया करनी है। 15वें दिन यानी कि अमावस्या के दिन एक छोटा सा आपको हवन कर देना है। आप आम की लकड़ी ले सकते हैं, आम की न मिले तो अन्य लकड़ी ले सकते हैं। आप गोबर का कंडा या उपला भी ले सकते हैं, गोसा भी ले सकते हैं, जिससे कि आग बनाई जा सकती है। उसके ऊपर भी आप भोग दे सकते हैं। उस पे भी पहले आपको गणेश जी को भोग देना है, फिर कुल देवी को, फिर पितरों को, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी, 6 देवताओं को भोग देने के बाद फिर आप हनुमान चालीसा जपते जाएं और आहुति देते जाए। हनुमान चालीसा जपते जाएं, आहुति दे जाए। हवन सामग्री आपको कहीं भी मिल जाएगी बाजार में। उसमें आपको खाली घी मिलाना है, थोड़े से तिल छोड़ देने हैं, एक चुटकी उसमें चीनी की छोड़ देनी है, थोड़े से चावल छोड़ देने हैं। उस सामग्री को मिक्स करके उससे आहुति देंगे। हनुमान चालीसा जपते जाना है। एक दोहा पढ़ा और आहुति छोड़ दी, एक दोहा पढ़ा, आहुति छोड़ दी। जैसे यह दोहा है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इस तरह से बोला, आहुति छोड़ दी। फिर अगली 2 लाइन बोलेंगे, आहुति छोड़ देंगे। इस भस्म को भी बहते जल में प्रवाहित करना है। अब अमावस्या के दिन आपने जो कपड़े रखे थे अपनी माता के लिए, उन कपड़ों को लेके आपको किसी मंदिर जाना है और पंडित को दे देना है। जो पंडित शादीशुदा हो, जिसकी पत्नी हो, वह उसको दान कर देना है और प्रार्थना करनी है कि मेरी माता जी को प्रेत योनि से मुक्ति मिलके पितरलोक में जाए। तो 15 दिन का यह अभ्यास आपके जो मृत पूर्वज हैं, चाहे आपकी माँ है, पिता है, चाचा है, दादा है, कोई भी हो, उसके लिए आप कर सकते हैं। स्त्री है तो स्त्री के कपड़े दान करेंगे, पुरुष है तो पुरुष के कपड़े दान करेंगे, तो इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा आपको 2-3 चीज़ों को और ध्यान रखना है। एक तो 15 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शराब, मांस, प्याज, लहसुन आपको नहीं खाना है इस साधना के दौरान। आपको चोरी, झूठ बोलना, निंदा करना, क्रोध करना, नशा करना, यह सब भी वर्जित रहेगा इस साधना के दौरान। आप किसी से घृणा मत कीजिए, किसी की जाति के ऊपर, किसी के राज्य के ऊपर, किसी की भाषा के ऊपर, किसी के रंग के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर। यह आपको ध्यान रखना है कि आपको नफरत नहीं फैलाना है, क्योंकि नफरत का बीज आप किसी के प्रति बोइए, आप पड़ोसी के प्रति बोइए, किसी धर्म के, किसी पार्टी के, किसी राज्य के, किसी के भी विरुद्ध आप नफरत के बीज यदि मन में बो लेते हैं, तो यह एक दिन पेड़ बनकर आपको ही डस लेता है। यह नफरत आपके परिवार में नफरत फैल जाती है। इसलिए परिवार में परस्पर प्रेम का अपने फैलाए, बाहर भी सबसे प्रेम से बात करे, किसी के प्रति घृणा, क्रोध ये भावना न रखे। हर रात यह प्रार्थना करे कि जिसने मेरा बुरा किया मैं सबको क्षमा करता हूँ, और जिनका मैंने बुरा किया उनको मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से यदि आप करेंगे तो 16 दिन में, यानी कि पूर्णमासी से अमावस्या तक, आपके मृत पूर्वज को जो प्रेत योनि में पड़ा है उसका मलिनता हट जाएगी, वह शुद्धि को प्राप्त होगा और पितरलोक में उसका वास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय भगवान विष्णु, जय हनुमान जी। इस साधना के दौरान आपको गुरु दक्षिणा का दान जरूर करना चाहिए। हमारे ट्रस्ट का अकाउंट नंबर स्क्रीन पर लगा है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें हमें दान कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।